हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आज के दिन का एनालिसिस शुरू करते हैं। और एनालिसिस शुरू करेंगे हम गोल्ड से। और साथ में निंजा की भी हेल्प लेंगे। तो पहले निंजा ओपन कर लिया। अच्छा, बताइए टीम में इस वक्त कौन कौन ऑनलाइन है। कितने दोस्त हैं जो इस वक्त ऑन हैं एनालिसिस में। अपना माइक ऑन। प्रेजेंट सर। अदनान सर, गुड, आपकी हाजिरी हो गई। और कौन है। यस सर। हाँ, ये मौसम अली है सर। मौसम साहब। अच्छा, एक मिनट, और कौन साहब है। मुझे माउस नहीं मिल रहा, किधर गया। अभी देख लेता हूँ मैं। यस सर। रशीद रहमान साहब हैं, एक के जलानी साहब हैं, मोहसन हैं। बस, अभी वो अदनान की भी आवाज आई थी। रशीद साहब, कैसे हैं आप। अल्लाह का करम सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात यह है कि आज हम ना गोल्ड को फिर सेल में देख रहे हैं, और सेल जो है वो कहाँ तक आएगा। यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये इसका, ये जो टेल है ना, अब ये टेल और यहाँ तक क्यों आएगा। कल मैं बार बार आप दोस्तों को कह रहा था। एक मिनट, मुझे जरा हेल्प लेनी पड़ती है इससे। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। ओके सर, आ रही है। आ रही है। इस प्रोफाइल में हमें अगले दिन बाई का सिग्नल मिला। मार्केट बाई में गई। मार्केट ने टू मच टाइम स्पेंड किया और प्रॉफिट टेकिंग की। जब मैं कह रहा था कि ये इसका पेट नहीं भरता, इतनी आसानी से ये राजी नहीं होगी, ये नीचे जाएगी। आपने कल कल का एनालिसिस देखा। कल का एनालिसिस, मैं 100% अल्लाह की जात है, मैं ये नहीं कहता 100% गया है। कल का मेरा टारगेट ये HVN था। अपनी टीम के यासिन साहब थे, उन्होंने मुझे कहा था इस LVN पे। तो मैंने कहा था ये LVN जो ऑब्जॉर्व होगा, ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज की बात है कि जब कभी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएं, ये पॉइंट नोट क्या करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर है, थोड़ी सी स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है, और ये फुली स्ट्रांग है। और यहां से तो फिर है ही स्ट्रांग। अब देखिएगा, ये इस वाली लॉजिक जो अभी मैंने एक्सप्लेन की, उसको देखें। कल मार्केट आई है और ये HVN को लगी है। ठीक है, HVN कल HVN से मुड़ी है। LVN जो है वो तकरीबन इसको रोकने में फेल रहा। मैं ये नहीं कहता कि फेल रहा, एक बार काम किया उसने, दूसरी बार भी इस गिरती इतनी बड़ी अग्रेसिव बार को इसी LVN ने अपनी अब आखिरी हद तक रोका है। बात समझ रहे हैं। मतलब इस LVN का ये जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, उसने बॉडी इस LVN के ऊपर क्लोज दी है। इस LVN ने काम किया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, इसने काम किया है। खैर, आज क्या हुआ। आज मार्केट बाई क्यों नहीं गई। आज मार्केट सेल में क्यों आ गई। अब इस चीज को हम जिक्र करते हैं, कैसा, ऐसा क्या हुआ इसके साथ। ये देखें, आज के दिन, आज मैं हमेशा कहता हूं कि जो रेली हाई बने ना, रेली हाई इस तरीके के, तो अगले दिन मार्केट का रवैया देखना है हमने। यहां से ओपन होके नीचे आ रही है, यहां से ओपन होके ऊपर जा रही है, या इसी रेंज में रह रही है। तीन सिग्नल होते हैं। यानी यहां हमें जो कल का एक ये एरिया है रेली हाई का, ये मार्केट इसमें रही तो नॉर्मल एक्शन है। इसमें रहेगी तो क्या होगा, नॉर्मल एक्शन है। अगर इसके ऊपर ओपन होगी तो हम ये कहेंगे कि मार्केट में कंट्रोल बायर के पास है। अब हालांकि मार्केट अपनी वैल्यू के अंदर है, लेकिन फिर भी POC से अगर कोई सपोर्ट ले रहा है तो बायर है। POC इसको अगर दबा रहा है तो सेलर है। POC के नीचे
टोटल सेलर होता है जो ऊपर उठाता है, सॉरी बायर होता है जो ऊपर उठाता है, पीओसी के ऊपर जो है वो सेलर होता है जो नीचे दबाता है। ठीक है। अब अगर इसमें बायर है तो वो बार बार अप उठाएगा, और अगर इसमें सेलर है तो इसको डाउन रखेगा, एक बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। अब ये माइक्रो लेवल पे हम कैसे देख सकते हैं, जब हम M5 में या M30 में जाके देखेंगे, इसमें M1 में, तो यहाँ की जो प्रोफाइल्स होंगी, मार्केट उन प्रोफाइल के नीचे है या उन प्रोफाइल के ऊपर है। ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। एक चीज ये आपको समझानी थी कि बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में क्या फर्क है। अच्छा, दूसरा, ये हमारे पास एक लो जो है, ये वाला लो, ये मल्टीपल टाइम किसी जगह को टेस्ट हो जाए तो ये पुअर होता है। अब ये पुअर इस प्रोफाइल का नहीं है, प्रोफाइल का पुअर या तो टॉप पर होता है या फिर बॉटम में होता है। इसका जो लो है सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? सिंगल पिन है। अच्छा, सिंगल पिन है। मार्केट हमारी एक तो ओपनिंग विद इन वैल्यू है, तो नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, और क्या कहते हैं, लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा, दूसरी बात है नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। नॉन डायरेक्शन है क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाएगी, वैल्यू एरिया हाई से डाउन आ जाएगी, वैल्यू एरिया लो से अप चली जाएगी। ये है इसके टोटली सेंटीमेंट। लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है, आने दे। ये एरिया, ये एरिया वैल्यू है, वैल्यू से बाहर, इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्स इसका, बायर का। अब बायर का रिस्पॉन्स है, तो अगर हम यहां से ट्रेड लेते हैं, या थोड़ा सा रिस्क है यहां से हमारा रिस्क कम कहाँ हो सकता है। पॉइंट ये है, मार्केट प्रोफाइल को हम यूज कर रहे हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो हमारा रिस्क कम से कम कहाँ हो सकता है, कम से कम रिस्क। अब कम से कम रिस्क के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये HVN, ये LVN, तो ये दो रेफरेंस हैं। अगर मार्केट और नीचे आ जाए एक टीपीओ में, जैसे ही आए रिजेक्शन ले, हम बाई कर लेंगे। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट तो होगा ये पीओसी, और हम होल्ड करेंगे। अब यानी मार्केट यहाँ पीओसी पे पहुंची है, हमारा ब्रेक इवन यहाँ होगा। अगर लेके हल्का सा पुल बैक लेके ऊपर चली जाती है, तो ऊपर से फिर ऊपर से ऊपर जाएगी। इसने, ये पुअर दो है, बल्कि वीकर एरिया है। अच्छा, ये वीकर हाई क्यों है? थोड़ा सा गया है, इतना अच्छा टेल नहीं है। टेल के लिए ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स और बन जाता, एक और बन जाता, ये टेल थी, ये सिक्योर हो जाता। लेकिन ये सिक्योर नहीं है, ये पुअर है। पिछला पुअर था, अगला भी पुअर है, तो क्या हो गया, ये वीकर आई है। तो वीकर आई क्या होता है, रिविजिट होता है, रीटेस्ट होता है। तो अगर हम यहां से बाई करेंगे, पहला टारगेट पीओसी, दूसरा वीकर हाई, तो हमें एक दिन में एक लंबी मूव मिल सकती है। एक, दूसरा, सेल में मार्केट क्यों आई, रैली हाई के अंदर है। रैली हाई किसे कहते हैं, ये वाला आखिरी सेशन रैली आई है। आखिरी सेशन से मुराद मैं अभी आपको दिखा दूं, ताकि वो अब हाँ खत्म हो जाए, ताकि ये ना हो कि सर हमें कहते हैं आखिरी सेशन, और आखिरी सेशन किस चीज का है। ये है आखिरी सेशन आपका, इसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए ओवरनाइट, ये हमारे लिए कौन सा ओवरनाइट, ये हमारा न्यूयॉर्क। ये दोनों वैसे न्यूयॉर्क की हैं, और न्यूयॉर्क वालों के लिए ये सेशन ओवरनाइट है, क्योंकि न्यूयॉर्क में इस टाइम में रात थी, हमारे पास इस वक्त शाम हुई, ये रात का था।
बात समझ रहे हैं? अब ये जो प्रोफाइल है, ये हाफ बैक है। ये प्रोफाइल हाफ बैक है। हाफ बैक किसका सिग्नल है? हाफ बैक सेल का सिग्नल है। ये देखिए, ये भी मार्केट ने हाफ बैक बनाया था, ठीक है, हाई लो, लेकिन इसने हाफ बैक का 80% कह लें एरिया टेस्ट किया, फिर गिरी, फिर उठी, फिर हाफ बैक का 40%। ये पुल बैक है, ये हाफ बैक, ये पुल बैक है, ये भी हाफ बैक है, ये हाफ बैक जेन्युइन है। जेन्युइन से मुराद कि इसमें ये 0, ये 100। अब ये 0 से 100 हम इस प्रोफाइल का कर रहे हैं, अकेले इस प्रोफाइल का, कि इसकी 100% मूव क्या है। 0 यहां से शुरू हुई, 100%, और इसका 50% होता है हमारा ये एग्जैक्ट 50% पे मार्केट ने टेस्ट लिया, टेस्ट लिया, टेस्ट लिया, और गई। ये तो है छोटे टाइम फ्रेम में, M5 में, M5 की मार्केट रीडिंग। M5 की ये मार्केट रीडिंग है, ठीक है। मार्केट रीडिंग कह लो या चार्ट इंफॉर्मेशन। चार्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है अभी देखते हैं। अच्छा, मार्केट सेल आई, वो आपको पता चल गया क्यों आई है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मार्केट ने, ये हमारी आईबी आज की क्या है, आईबी, आईबी को ब्रेक किया गया डाउन साइड पे, रिविजिट, फिर डाउन साइड पे, फिर रिविजिट, फिर डाउन साइड पे। यहां पर हमें सेलिंग नजर आ रही है। ये सेलिंग का सिग्नल हमने लेना किससे है? इस सेलिंग का सिग्नल हम लेंगे 30 मिनट से। अब 5 मिनट का भी सारा रिव्यू हो गया कि 5 मिनट में हम क्या क्या देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम 30 मिनट में। ये हमारा डेली का सेंटीमेंट है। तो डेली में हमारे पास, कल का तो हमने एनालिसिस दिया था कि हम सेल में रहेंगे, वो हम रहे। अभी हमारे पास टाइम कम हो गया सर, 10 मिनट। अच्छा, आज ये देखिए, ये हमेशा मैं कहता हूँ ये पुअर है, ये वाला 1, 2, 3, ये पुअर एरिया, ये टूटेगा। दूसरा हमारे पास रेली हाई, ये एक बड़े टाइम फ्रेम में एक रेली हाई है। तो मार्केट रेली हाई को, रेली हाई के अंदर है, तो क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये आपको M1 में एक प्रोफाइल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, फिर एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। ये आपको तीन तीन प्रोफाइल की एक ट्रेड मिलेगी, किसके बेस पे? सिर्फ रेली हाई के। अच्छा, ये रेली हाई मैंने एरिया मार्क किया, साथ में आपका वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो है, ये वाला। अब इससे बाहर कौन सी ट्रेड होती है? रिस्पॉन्स की ट्रेड होती है। ऊपर से सेलर रिस्पॉन्स करता है, नीचे से बायर रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा चले, ये तो हो गई रिस्पॉन्स की। अब रैली हाई के बाद हमारा रैली हाई ब्रेक हुआ डाउन साइड पे। अब हमारे पास अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ये छोटा सा एचपी, यानी 3 TPO जो है, यहाँ पर वॉल्यूम काफी सारा ट्रेड हुआ है, यहाँ अभी मार्केट को रोका गया है। अभी यहाँ हमारी कोई बाई नहीं है, बाई M1 में लेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। M1 में भी नहीं, बल्कि हम 30 मिनट के एक टीपीओ में लेंगे। कल मैंने एक टीपीओ की रीडिंग का बताया था, शायद आप लोगों को वीडियो मिली हो, ना मिली हो तो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये एरिया बहुत स्ट्रांग है,
रिस्क फ्री है। ठीक है, यहां हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उसके बाद ये एचवीएन है, इस एचवीएन ने काम किया है। ठीक है, ये एचवीएन क्लियर नहीं है, याद रखो। ये टेस्ट हुआ है, ये आके टेस्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। क्लियर ऐसे होता, ऐसे आती और फिर ऊपर चली जाती। इस एचवीएन के बाहर से एक रिजेक्शन होती, उसे हम कहते हैं क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर हम उस, जैसे ये हाई थे ना दो, इसको इसने क्लियर किया है इस टीपीओ में। अगर मैं आपको ये हटा दूं, अब आपको मैं दिखा दूं, ये आपका पिन बार बना हुआ है, ये वाला। इसमें ये हाई से इसने क्लियर किया, लेकिन सिंगल पॉइंट एक दो और बना देता ना, तो फिर तो ये ऑप्शन कंप्लीट था। खैर, चले, ये तो हो गया आपका वो, क्या कहते हैं, सेल का। अब ये इसको हम बाई कैसे करेंगे? बाई के लिए मैं आपको ले आता हूँ M1 में। ठीक है, बाई के लिए M1 में ले आएंगे, लेकिन M1 में आने से पहले मैं अपना जो एरिया है मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास एक तो ये एरिया है जो मैंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी, दूसरी लाइन में लगा लेता हूं ताकि बार दफा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ये पुअर है ना, इसको भी आगे ले जाता हूँ। एहतियातन ये एरिया, अच्छा ये एरिया जो मैंने मार्क किया इसमें कोई खास खूबी नहीं है। ठीक है, ये मैंने इन कैंडल्स के लोज को मार्क किया है। यहाँ पर रिटेल एक्टिविटी हुई है, एक रेंज बनी थी, उसमें यहाँ से ईए, रिबोट, स्कैल्पर, इंट्राडे और अलगरथम। अलगरथम और ये जो बुक मैप वाले हैं, जो 30 सेकंड की ट्रेड, 1 मिनट की ट्रेड पकड़ते हैं, या 3 मिनट की ट्रेड पकड़ी, नीचे आया पकड़ी, वो जो गुल्ली डंडा खेलते हैं मार्केट के साथ। यहाँ पर जी थिकनेस थी, 6,000 का ऑर्डर था, मार्केट 15 20 18 9 के साथ गई, वापस आ गई, यहाँ 8,000 ऑर्डर था, वो वाले। ये 1 मिनट 2 मिनट, अब देखे ना, हमने तो कहा था बाई जाएगा, यहां से यहां तक गया। वो करते हैं 2 3 कैंडलों की रेंज में ट्रेड, और हम 46 कैंडल की रेंज में करते हैं। आपने पिछला एनालिसिस देखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सोच में और उनकी सोच में क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, लेवल लगा लिए, मैं आ गया M1 में टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा मैं जरा इसको, जरा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप लोगों ने देखना है। अब देखें, मेरे पास जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो है ये वाला, ये मेरा है एच वी एन प्रीवियस डे, LVN कल, ये है हमारे पास। मतलब ये समझ लें कि ये कब की है, एक दिन पीछे का है, और ये कल का है। ठीक है, ये कल का है, ये हमारे लिए नंबर 1 है, ये हमारे पास नंबर 2 है, क्योंकि ये परसों का है। अब यहां पर मार्केट आए, जैसे अभी इसमें वैल्यूज ऑक्शन आ रहा है। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री गिरना, ये होता है 45 डिग्री गिरना, ये होता है तकरीबन थोड़ा सा कम 70 डिग्री हो गया। मार्केट 70 डिग्री आ रही है, मतलब कुछ है, कुछ पोजिशनें जो है ना बनाई जा रही। अब मार्केट अगली प्रोफाइल यहाँ बनाए, और ये ओवरलैपिंग हो, या शॉर्ट फॉर्म करते हैं, ये प्रोफाइल अगर गिरता है तो नेक्स्ट प्रोफाइल इस एरिया में स्मूथ हो जाए। इस एरिया में मुझे रियली हाई चाहिए, मुझे क्या सिग्नल चाहिए, पहले तो मुझे टेल चाहिए M1 के किसी प्रोफाइल में एक, मुझे
प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन चाहिए। जी, डाइवर्जन, ये डाइवर्जन के स्पेलिंग अक्सर मैं गलत लिखता था। आमिर महमूद ने ये ई मेरी सेट की है, कहा कि यार ई डाला कर। मैंने कहा गुड होगी। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा सिग्नल होगा डाइवर्जन का। अब डाइवर्जन में हमें पता है मार्केट में वापस जाना है, तो जब वापस हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा रेली हाई। ये हमारा तीसरा सिग्नल है। रेली हाई हमें बताएगा कि आपने निकलना नहीं है। अच्छा, पहले बने टेल, रेली हाई, डाइवर्जन, रिजेक्शन। अब रिजेक्शन और में और टेल में थोड़ा फर्क होता है। वो जो ऊपर दिखा रहे थे ऐसे अगर है तो ये रिजेक्शन है, क्योंकि इसके सामने वो सिंगल पॉइंट नहीं है। और ये बनेगी तो ये टेल है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल, ये सिंगल सिंगल है। ठीक है। अच्छा चलो, रिजेक्शन, रिजेक्शन, एक दो तीन चार, चार सिग्नल बन गए। रेली हाई वापस चली जाए, वापस चली जाए, स्टे करे। अच्छा, ये जो रेली हाई बनेगा ये या इसके बाद वाला, उसका रिलेशन पिछले प्रोफाइल से कुछ ऐसा हो, ये दोनों वैल्यूज 80% ओवरलेप, ओवरलेप हो, या अन अनचेंज, मतलब जो ये सेम, ये वैल्यू का अनचेंज, प्राइस का अनचेंज और होता है। प्राइस का अनचेंज जैसे, प्राइस का अनचेंज ये है कि मार्केट यहाँ ऊपर ऊपर गई, नीचे गई, यहाँ क्लोज कर दिया, ये हमने सी लिखा। दूसरे दिन मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, वापस आके क्लोज कर दिया, ये अनचेंज है। एक तो वैल्यू सेम है, क्लोजिंग भी सेम है। ठीक है। अच्छा, अब यहां कर देगी तो हमने फिर जो यहां से बाई किया है उससे निकलेंगे नहीं। क्यों? कि अगर यहां पर नया प्रोफाइल शुरू होता है और वो रेंज एक्सटेंड करता है तो हम साथ रहेंगे। नया प्रोफाइल शुरू होता है, थोड़ा डाउन आके ऑप्शन फेल करता है, हम यहां से एक और ट्रेड करेंगे। ये नहीं काटेंगे, ये नहीं काटेंगे, क्योंकि हमारा रेली हाई बना है। और रेली हाई कहां बना? रेफरेंस पे। अब मैं आखिरी चीज कहता हूं, रेफरेंस, आर, रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या है? LVN, और साथ में बैक में है HVN। अच्छा, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस वो पॉइंट है